और ईरान ने अगर झुकना होता तो शायद वो अपनी लीडरशिप की कुर्बानी दे बगैर भी झुक जाता अगर उसने झुकना होता। जिस तरह से जी, डोनाल्ड ट्रंप भी बिल्कुल। कह रहे थे कि जी मैंने इतने दिनों से यहाँ पे यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेजा हुआ है, मैं हैरान हूँ कि अभी तक वो घुटनों पर आए क्यों नहीं है। तो सना साहब, अभी आपको लगता है कि वाकई में इस पे इत्मीनान का इजहार करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट मुज़ाकरात की टेबल पे तो अमेरिका को लाया जा सका, और अब ये कौन करेगा ये काम जो पाकिस्तान कर रहा था? पाकिस्तान को ही ये बीड़ा उठाना होगा दोबारा से अगले दौर के लिए, दोबारा से इस मसालियत की और पायदार देरपा अमन के लिए, या फिर आपको लगता है कि अब एक्टिवली चाइना या किसी और मुल्क की एंट्री हो सकती है? और देखिए, मैं गुफ्तगू का कुछ हिस्सा नहीं सुन सकी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, लेकिन आई जी। थिंक जो डिबेट हो रही है उसमें ये पॉइंट ज़रूर वाज़ेह हुआ होगा कि इस वक्त ईरान की और अमेरिका की इंडिपेंडेंटली पोजीशन क्या है। एक तरफ अगर आप ईरान को देखें तो मेरा ख्याल है कि जो सिचुएशन या जो उसके हवाले से प्रिडिक्ट किया गया था वो बड़ा मिसकैलकुलेटेड था। हमने ईरान को एक बड़ा कमज़ोर हरीफ समझा, जो कि अंदाज़ा गलत साबित हुआ, और अमेरिका की तरफ से ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ। ये अलग बात है कि आपने शुरुआती चंद घंटों में उनकी जो टॉप लीडरशिप थी उसको उड़ा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उन्होंने जो सिस्टम बनाया है, जो हिरार्की बनाई है, जी। वो उसके रिप्लेसमेंट और उसके नीचे बॉटम तक बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी मौजूद थे। इसी वजह से आप बल्कि वहां का जो पहले से सिस्टम ज़्यादा है एनर्जेटिक, उसको जवान कोलैप्स। और एग्रेसिव लीडरशिप इस वक्त आ चुकी है। हम्म, मेरा ख्याल है कि आई थिंक ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का अख्ताम नहीं हुआ और पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा पुरुमीद है, बल्कि आई थिंक ये जो फैसिलिटेशन का प्रोसेस है इसके लिए हमें 2 वीक्स का इंतजार करना होगा, अगर तो इसमें इसराइल जैसे स्पॉयलर इस चीज़ को ख़राब ना कर दें और बयानात की हद तक दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म बयानात ना आए हों। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव हुई है, वो ये कि दोनों फरीकों को एक साथ बैठकर अपने पॉइंट्स एक्सचेंज करने का मौका मिला, बात सुनने का मौका मिला, और सबसे बढ़कर कि जो डिफेंस है उनके बारे में ये कहा जाता है वो कोई जंग के हामियों में शामिल नहीं है, जी। और वो उन चंद लोगों में से एक हैं जो कि अमेरिकी इंतजामिया ये समझते थे कि इस जंग का खात्मा होना बड़ा ज़रूरी है। तो आई थिंक इस हवाले से ये एक शुरुआत ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस भी आने वाले इस हवाले से कुछ जो दिन है, स्पेशली जो अगले 2-3 दिन हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अगर दोनों तरफ से बयानात के सिलसिले के साथ इसराइल की इंटरवेंशन हुई और दोबारा से कहीं कोई जंगबंदी की जो कैफियत है उसको तोड़ने की कोशिश की गई, तो फिर मसाइल बढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये कि जो 2 हफ्ते का टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स एक्सचेंज होने बाकी हैं, और इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने वक्त के वापस पहुंचने के बाद जो इनिशियल पॉइंट्स हैं उनको एक्सचेंज किया है पाकिस्तान के साथ, जो आगे फर्दर अमेरिका के साथ एक्सचेंज होने हैं या गालिबन हो चुके होंगे। तो मेरा ख्याल है इसके लिए कुछ वक्त जरूर हमें समझना होगा, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की सिफारती जो महारतकारी है उसके ऊपर हमें यकीनन तमाम तर क्रिटिसिज्म के बावजूद माजी के फैसलों के इस वक्त अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने कॉन्फिडेंस के साथ, और अगर आप देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि मैं चाहूंगी जरूर हम शेयर करें, कि जो जी। बॉडी लैंग्वेज है, अगर आप वो पाकिस्तान की ईरान के वक्त से मिलने के टाइम और ये पाकिस्तान की अमेरिका के वक्त से मिलने के टाइम देखें, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ईरान और अमेरिका की पोजीशन में थोड़ी सी तब्दीली है। ईरान जितना भी कमजोर हरीफ समझा जाए लेकिन एक बहुत बेहतर पोजीशन पर है, और अमेरिका जितना ही मजबूत हरीफ समझा जाए एक वीक पोजीशन के ऊपर मौजूद है। ठीक चाहे है आप जो आपने। मर्जी कह लें सुपर पावर है, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने ये साबित किया है कि वो सुपर पावर को भी मुज़ाकरात की मेज पर ला सकता है। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है उसमें एक चीज बड़ा क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस रीजन में आप पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां आपने टेररिज्म का टैग पाकिस्तान के ऊपर लगाया, वहीं ये भी साबित करना जरूरी है कि पाकिस्तान ने उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन अंदाज में काम किया। वो भारत कहाँ है, वो अफगानिस्तान कहाँ है, वो बाकी स्टेक होल्डर्स कहाँ हैं जो कि अम की बात भारत में करते तो थे। इस और जहां वक्त तक रही बाकी आलमी वो ताकतों की बात, तो अफसोस देखें और मातम की सी सूरत हाल है, और जिस तरह से गोदी मीडिया की चीखें निकल रही हैं हम तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक वहाँ पे ये भी अब एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि पाकिस्तान से जो काम नहीं हो सका वो शायद अब भारत से करवाने की कोशिश की जाए। तो भारत जिस तरह से तन्हाई का शिकार हो चुका है अपने नज़रियाती कज़न इसराइल के हमरा, आपको लगता है कि दोबारा से कोई किरदार अदा कर पाएगा? सना साहबा? आई गेस अगर आपने मेरे से क्वेश्चन किया है तो मेरा ख्याल है कि भारत अभी आप अगले 8-10 साल भूल जाएं कि भारत सिफारती लेवल के ऊपर पाकिस्तान के मुकाबले में आ सकेगा। देखिए, ये जो एफर्ट हुई है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये कोई एक दिन 2 दिन में नहीं हुई, इसके ऊपर 6 महीने साल भर काम किया गया है। ठीक। तो मेरा ख्याल यह है कि इस वक्त पाकिस्तान इन कॉम्पिटिशन टू भारत जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। रीजन में आने वाली तब्दीलियों को भी मद्देनजर रखा जाए अगर तो। ठीक है। दूसरा, भारत में मोदी साहब के ऊपर जितना क्रिटिसिज्म
हो रहा है, उनकी पॉलिसीज पे जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है, और फिर खास तौर पर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने जो भारत का चेहरा बेनकाब किया है, मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। और अब खुद इंडिया के अंदर ये आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात थे, आपने वो ताल्लुकात खराब किए इसराइल को सामने रखते हुए, तो वो भी नहीं करने चाहिए थे। तो इस वक्त मोदी साहब को अपनी पॉलिसीज को रिवाइव करने में बड़ा टाइम लगेगा। और सबसे बढ़कर ये कि उनकी जो दिफाई महाज के ऊपर महारतकारी थी, जिसका वो बड़ा ढोल पीटते थे, वो तमाम की तमाम 2025 में एक मुख्तसर जंग में पाकिस्तान बड़े हद तक बेनकाब कर चुका है कि भारत कहाँ खड़ा है, उसकी स्टैंडिंग क्या रह गई है। तो मेरा ठीक है। ख्याल ये है कि अभी बहुत टाइम चाहिए, हमें सिर्फ एक महाज के ऊपर काम करने की जरूरत है, और वो है हमारी मैशत। अगर हमारी हम अपनी मैशत, इकोनॉमी को बिल्कुल बेहतर इस कर पे लें, इस पे अगर भी हम इंडिपेंडेंट हो जाए और तमाम जो आईएमएफ से पैनल में छुटकारा ख्याल हासिल करने और अपनी इकोनॉमी को बेहतर पोजीशन पर ले जाएं, बिल्कुल तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो फ्यूचर है वो इंतहाई ब्राइट तस्वर किया इंशाल्लाह जाएगा, और इंशाल्लाह। ऐसा ही होगा अगर हम उन फुट स्टेप्स के ऊपर चल सके।